दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम जो है फिजिक्स से संबंधित जो है ये प्रैक्टिस सेट और साथ ही साथ में फिजिक्स का एक टॉपिक है आपके सिलेबस में, विद्युत धारा एवं परिपथ। इंग्लिश में इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। ठीक है, तो इससे जो है रिलेटेड जो है दोस्तों आपके एग्जाम में 2-3 प्रश्न देखने को मिलेंगे। इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो इसे हम जो है आज पूरा कवर करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर जो है आपके लिए 30 या 35 के आसपास जो है आपके यहाँ पर प्रश्न रहने वाले हैं। तो सारे जो है दोस्तों आपके लिए इम्पोर्टेंट है ना। ये वाला चैप्टर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो फिजिक्स अब जो है दोस्तों आज से हम शुरू करेंगे। इससे पहले हमने जो है केमिस्ट्री और बायोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी बातें कर ली है। अब फिजिक्स पर भी ध्यान देते हैं, क्योंकि 18 नंबर की आपकी फिजिक्स भी है। तो इसलिए धारा एवं परिपथ, ठीक है, अगर आपने पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा होगा दोस्तों तो सारे कंसेप्ट जो है आपके यहीं से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, जो भी आपका एग्ज़ाम से संबंधित है वो सारा दोस्तों आपका यहीं से ही क्या हो जाएगा, कंप्लीट। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। ठीक है, बस आपको थोड़ा अपने कान को खुले रखना है, जो यहाँ से बताया जाएगा आपको नोट करते रहना है। तो यहाँ पर जो है विद्युत धारा एवं परिपथ, इसमें जो है दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो आता है आपका आवेश, सबसे पहले आपका आता है चार्ज। ठीक है, आवेश इसे जो है हिंदी में कहते हैं, है ना दोस्तों। इसे हम जो है क्यू से डिनोट करते हैं, क्यू से प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहले इसका जो मात्रक रहता है, मात्रक सबको पता है क्या रहता है, कूलाम। पूछा भी जा सकता है कभी कभार। और दोस्तों जो है आवेश की सबसे छोटी इकाई है, छोटी इकाई आवेश की छोटी, सबसे छोटी जो इकाई है उसका नाम है फ्रैंकलिन। ठीक है, बहुतों को पता होगा, किसी किसी को फ्रैंकलिन क्या है, फ्रैंकलिन है। और सबसे बड़ी जो बड़ी इकाई है दोस्तों सभी को पता है, वो है फैराडे। ठीक है, अगर पूछा जाता है कि आवेश की सबसे छोटी इकाई क्या है, फ्रैंकलिन है। और दूसरा आवेश की सबसे बड़ी इकाई जो है वो फैराडे है। तो एक फैराडे बराबर क्या होता है, ये होता है आपका 96500 कूलाम। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। तो एक फैराडे बराबर कितना होता है, 96500 कूलाम, है ना, इसके बराबर होता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब इसके बाद देखते हैं, अब आता है आपका विद्युत धारा। तो विद्युत धारा का जो फॉर्मूला रहता है, विद्युत धारा, ठीक है, इससे जो है हम आई से डिनोट करते हैं, आई। ठीक है, विद्युत धारा आई बराबर होता है दोस्तों क्यू अपॉन टी। क्यू क्या है आपका आवेश, इंग्लिश में क्या कहेंगे, चार्ज। ठीक है, और टी क्या आपका टाइम, समय, है ना। और आई क्या है आपका विद्युत धारा, और विद्युत धारा को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वालों इलेक्ट्रिक करंट इसे जो है कहते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला है, ये आपको नोट रखना है। यहीं से आपके जो है प्रश्न अभी जो सीरीज़ है उसमें देखने को मिलेंगे, इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। अब विद्युत धारा दोस्तों कितने प्रकार की होती है, आपको यह भी आपको जो है 2 प्रकार से देखने को मिलती है। एक तो आपकी होती है दिष्ट धारा। ठीक है, दिष्ट, क्योंकि प्रश्न कहीं से पूछा जा सकता है आपसे, तो थोड़ा थोड़ा हम जो है इसे कवर करने का प्रयास करेंगे। एक होता है आपका दिष्ट धारा, और दूसरी होती है दोस्तों आपका प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, जो दिष्ट धारा है दोस्तों आपको इसे इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्ट करंट, डीसी जो है इसे कहते हैं डायरेक्ट करंट। और प्रत्यावर्ती धारा इसे कहते हैं दोस्तों एसी। ठीक है, इसे कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो जो दिष्ट धारा है वो किस में होती है आपकी, जैसे सेल हो गया, बैटरी हो गया आदि। ठीक है, इसमें पाई जाती है। और डायनेमो में आपकी क्या पाई जाती है, एसी। जो एसी डायनेमो में जो है इस प्रकार की प्रत्यावर्ती धारा पाई जाती है। तो दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये आप नोट कर लेना। इस पर आपको देखना है इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। ठीक है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये है हिंदी में क्या कहेंगे, विद्युत परिपथ आरेख। तो देखिए दोस्तों, ये है इस प्रकार के प्लस माइनस, एक इसका प्रतीक रहता है आपका विद्युत सेल। ठीक है, इलेक्ट्रिक सेल जो रहता है आपका विद्युत सेल इसका रहता है। ठीक है, ये विद्युत सेल का प्रतीक है। और दूसरा आपका विद्युत बल्ब का आपका जो है पता है, बल्ब इस प्रकार से बना हुआ ऊपर, है ना, यहाँ बल्ब होगा आपका, ये आपका किसका है, विद्युत बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब का ये है क्या है, प्रतीक है। ये भी कई बार पूछा जा सकता है। बैटरी आपको पता है दोस्तों, संयोजन, बैटरी का क्या रहता है, बैटरी का जो प्रतीक रहता है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। वो रहता है दोस्तों इस प्रकार से, ये प्लस और छोटा वाला माइनस, और फिर यहाँ पर आपका फिर से आएगा यहाँ पर प्लस, और यहाँ से फिर माइनस। इस प्रकार आपके जोड़े जो है ये जुड़े रहते हैं, प्लस
और यहाँ पर फिर से माइनस। ठीक है, ये आपका किसका है, बैटरी का है। और प्रतिरोध दोस्तों आपको पता है, और प्रतिरोध का जो चिन्ह रहता है वो इस प्रकार रहता है, किसका है, प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस का रहता है। और बाकी दोस्तों जो आपका प्लग कुंजी, स्विच का क्या रहता है, प्लग कुंजी आपने पढ़ा होगा, ये है आपकी प्लग कुंजी, है ना। ठीक है, और धारा नियंत्रक दोस्तों क्या रहता है आपका, जो धारा नियंत्रक है, जो धारा को नियंत्रित करता है, इस प्रकार से जो है यहाँ पर एक चिन्ह लगा रहता है, ये आपका धारा नियंत्रक का है। ये किसका है, धारा नियंत्रक। ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। ऐसा नहीं है कि कोई हाई लेवल के प्रश्न पूछे, छोटी छोटी चीज़ें भी पूछी जाती है ना। स्विच का आपका पता है कैसे होता है स्विच, ये आपका स्विच है। ठीक है, बीच में आपका एक बिंदु रहेगा। और तार संधि, तार संधि क्या होता है दोस्तों, जो वायर जॉइंट है आपका, ये आपका वायर जॉइंट है, तार संधि। ठीक है, ये आपका तार संधि का क्या है, चिन्ह है, ये भी आपको नोट करना है। और मीटर आपको क्या पता है, बीच में आपका ए बना रहेगा इस प्रकार से, यहाँ पर आपका प्लस, यहाँ पर माइनस, ये आपका किसका है, अमीटर। ठीक है, इंग्लिश में भी इसे ए मीटर ही कहते हैं, तो दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं अगला जो चिन्ह है आपका दोस्तों, वो है आपका तार क्रॉसिंग। वायर क्रॉसिंग का जो चिन्ह रहता है वो इस प्रकार से रहता है, ये है आपका वायर क्रॉसिंग, वायर क्रॉसिंग। ठीक है, ये है आपका तार, जिसे हम क्या कहते हैं, तार क्रॉसिंग। ठीक है, और इसके बाद जो आता है आपका वो रहता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर आपका सेम रहता है जैसा आपका उसका रहता है एम्पियर, जो आपका मीटर का रहता है। यहाँ पर आपका वोल्ट रहेगा, यहाँ पर आपका प्लस और माइनस। ठीक है, ये आपका किसका है, वोल्ट मीटर। तो ये कुछ परिपाटी है दोस्तों, आपसे यहाँ से जो है प्रश्न बनेगा तो आप यहाँ से देख लेना। आतर इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल विद्युत विभवांतर, कि क्या है, विद्युत विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस जो इसे कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला रहता है दोस्तों, V बराबर W/Q। ठीक है, ये ऊर्जा द्वारा किया गया कार्य, और ये आपका क्या है, आवेश। ठीक है, ये आपका वर्क है, वर्क डन बाय एनर्जी, जो आपका एनर्जी द्वारा जो भी वर्क किया गया है, ये आपका W होगा, और Q क्या होगा दोस्तों, आपका आवेश, चार्ज। ठीक है, तो ये विभवांतर होता है, इसे किस में लिखते हैं, वोल्ट। वोल्ट, तो 1 वोल्ट बराबर कितना होता है, 1 वोल्ट बराबर होता है आपका 1 जूल, क्योंकि कार्य का क्या रहता है, 1 जूल। ठीक है, और बटे में क्या आएगा आपका 1 कूलाम, और आवेश का मात्रा क्या रहता है आपका, कूलाम। ठीक है, तो ये भी आपको नोट करना है, क्योंकि यहाँ से भी आपका प्रश्न बन सकता है। अब देखिए, आवेश तो आपको पूछा गया है, आवेश। ठीक है, आवेश कैसे निकालते हैं, जो Q है आपका चार्ज, इसका एक फॉर्मूला होता है Na, जहाँ पर n बराबर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, ये क्या है आपका चार्ज, है ना। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, ये होता है 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, ये जो इस पर चार्ज रहता है, किस पे, आपका इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज रहता है, ये इसके बराबर होता है। तो ये भी आपको देख लेना है। पूछा जाता है दोस्तों आपका ओम का नियम। तो विभवांतर से संबंधित जो है, जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, उससे संबंधित कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे 1 मीटर वोल्ट बराबर होता है आपका 10⁻³ वोल्ट। ये भी आपको नोट करना है, क्योंकि ये पूछा जा सकता है ना। 1 माइक्रो वोल्ट बराबर होता है आपका 10⁻⁻6 वोल्ट। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और तीसरा है, और 1 किलोवाट। ठीक है, 1 किलोवाट, 1 किलो वोल्ट, वोल्ट है ना, वाट नहीं है, 1 किलो वोल्ट बराबर होता है आपका 10⁻³ वोल्ट। और 1 मेगावाट बराबर होता है आपका 1 मेगावाट। ये कितना, किसके बराबर होता है, 10⁻6 वोल्ट। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है नोट करनी है। हमारा जो विभवांतर रहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके रहता है, धारा के। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल है, ये आपका क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल विभवांतर है। और ये क्या आपका दोस्तों, धारा है, करंट। ठीक है, ये क्या आपकी धारा है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आई, ये किसका नियम कहता है, ओम का नियम कहता है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाता है प्रतिरोध। तो प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। और इसे किससे डिनोट करते हैं दोस्तों, R से डिनोट करते हैं। तो जो प्रतिरोध होता है हमारा, R बराबर वोल्ट/I। ठीक है, तो ये क्या हमारा विभवांतर है, V क्या हमारा विभवांतर, I हमारा क्या है, धारा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है इसका, ओम। ओम का चिन्ह कैसा होता है, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये इसका मात्रक है, ये इसका फॉर्मूला है। इसी से रिलेटेड जो है आपके एग्जाम में प्रश्न बनने वाले हैं इम्पोर्टेंट में। तो देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट आपको याद रहना है ना, अगर धातु है ना टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी R भी बढ़ेगा, ये भी नोट करना है। दूसरा,
दूसरा आपका जो दोस्तों अर्धचालक, अगर अर्धचालकों में जो है टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रतिरोध कम होगा। ठीक है, सेमीकंडक्टर का अगर आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रतिरोध कम होगा, धातु का टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। तीसरा हमको इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या याद रखनी है कि मिश्र धातु जो रहती है दोस्तों, आपका मिश्र धातु, जो मिश्र धातु रहती है, मिश्र धातु है ना, अगर इनका टेम्परेचर जो है बढ़ता है तो प्रतिरोध भी आपका बढ़ता है। चौथी चीज़ आपको नोट करनी है ना, तो जो विद्युत अपघटय रहते हैं आपके, जो क्या रहते हैं, विद्युत अपघटय, इंग्लिश में क्या कहेंगे, जो भी कहेंगे विद्युत अपघटय। ठीक है, अगर इसकी बात करें, अगर ये बढ़ता है तो प्रतिरोध आपका कम होता है। ठीक है, विद्युत अपघटय में अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो प्रतिरोध आपका कम होगा। ये चीज़ें भी आपको नोट करनी है, आपको सुन के नोट करनी। चालकता क्या है, चालकता को बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, यानी कि विशिष्ट चालकता। ये आपकी दोस्तों विशिष्ट चालकता, इंग्लिश में इसे क्या कहेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। ठीक है, इसे प्रकार से जो है न्यूज सिग्मा से डिनोट करते हैं। सिग्मा बराबर जो होता है वो होता है आपका 1/, विशिष्ट प्रतिरोध, जिसे हम इस प्रकार रो से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला है, ये भी आपको नोट कर लेना। ये क्या आपका स्पेसिफिक जो पोटेंशियल है, स्पेसिफिक पोटेंशियल, और ये आपका स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, और ये आपका 1/, स्पेसिफिक पोटेंशियल के बराबर होता है आपका विद्युत चालकता। ठीक है, अब आपसे पूछा जाता है दोस्तों प्रतिरोध के संबंध में, जो आपने देखा होगा संयुक्त क्रम में अगर आपसे पूछा जाता है श्रेणी क्रम, तो श्रेणी क्रम में आपको सीधे क्या करना है, R1 + R2 + R3। ठीक है, इस प्रकार से जोड़ना है। R का मान अगर पूछा जाता है प्रतिरोध, तो जो भी आपका श्रेणी क्रम में कैसे रहता है दोस्तों, आपका ये इस प्रकार से आपका जुड़ा रहता है ना, इस प्रकार से। ये आपका क्या है श्रेणी क्रम में। तो यदि आपको यहाँ पर 2 ओम 3 ओम और 4 ओम दिए हैं, तो इनका मान क्या होगा श्रेणी क्रम में, 2 + 3 + 4। ठीक है, तो 4 और 3 7 और 2 9, तो 9 ओम जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। सेम इसी प्रकार से आपको यहाँ पर पूछा जाता है विभवांतर। ठीक है, अगर आपसे वी भी पूछा जाता है, विभवांतर पूछा जाता है, तो ये भी कैसा होगा दोस्तों, आपका जो प्रतिरोध का विभवांतर हो गया आपका V1 + V2 + V3 होगा। ठीक है, श्रेणी क्रम में V1 + V2 + V3 होगा। और यदि दोस्तों आपको यहाँ पर धारा पूछी जाएगी, धारा, तो धारा जो है दोस्तों आपकी I1 = I2 = I3 है ना, जो धारा होगी आपकी वो समान होगी। ठीक है, श्रेणी क्रम में धारा समान रहती है, तो ये आपको नोट करना है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट में पूछा जा क्रम में। समांतर क्रम में प्रतिरोध कैसे निकालते हैं, समांतर क्रम को क्या कहते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, कॉम्बिनेशन जो इसे हम कहते हैं। ये रिवीजन क्लास है, आपके रिवीजन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या होने वाला है, आपका प्रतिरोध निकालेंगे 1/R। ठीक है, बटे में करेंगे सारा, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो देखिए जो समांतर क्रम में जो प्रतिरोध रहता है पैरेलल, वो किस प्रकार जुड़ा रहता है, इस प्रकार से, इस प्रकार 2। ठीक है, और इस प्रकार। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है एक ओम है ना, ये आपका 2 ओम है और ये आपका 3 ओम है, तो आपसे पूछा जाता है कि टोटल जो प्रतिरोध है कितना होगा समांतर क्रम में, तो आपको क्या करना है, बटे में 1/R, ए कितना R1 है 1, + 1/A कितना है R2 है 1/2, + ए कितना है R3। ठीक है, 1/R3। तो तीनों का आपने जोड़ने हैं, 30 का मान 3 है, तो तीनों का आपने क्या करना है, हर समान करना है, तब जाके दोस्तों आपका क्या निकलेगा, प्रतिरोध। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जो है इसे करना है। तो इसके आगे भी सवाल है, किरचॉफ का नियम क्या कहता है, जो धारा है ये आपका जॉइंट है ना, इस पे जो भी धारा मिलती है तो इसका मान जो रहता है वो कैसा रहता है, 0। ठीक है, जो धारा जो है I अगर जो है इस बिंदु से बाहर जाएगी तो कैसी रहेगी, नेगेटिव है ना। ये अगर इस बिंदु से धारा बाहर जाएगी, करंट बाहर जाएगा, तो उसका मान कैसे रहेगा, नेगेटिव। अगर अंदर की ओर आ रही होगी बिंदु की ओर, ठीक है, इसकी ओर आ रही होगी धारा है ना, ये I जो है अंदर की ओर आगे करंट आ रहा होगा, तो इसका मान कैसे होगा, पॉजिटिव। ठीक है, ये आपका किरचॉफ का नियम है, तो ये आप नोट कर लेना। ठीक है, ये संधि की ओर आने वाले क्या आपका जॉइंट की ओर जो आएगा वो आपका उसका मान, धारा का मान पॉजिटिव रहेगा। जॉइंट से बाहर जाएगा आपका वो नेगेटिव रहेगा, जो जॉइंट पर रहेगा उसका मान आपका क्या रहेगा, 0। ये आपका किरचॉफ का नियम है, बस मैंने 2 मिनट में आपको समझा दिया है किरचॉफ अंतर वो धारा। ठीक है, अगर आपसे हीट पूछी जाती है तो हीट बराबर होती है विभवांतर और धारा के लिए। विभवांतर क्या आपका पोटेंशियल, और आपका जो धारा क्या आपकी करंट है वो होता है VIT बटे 4.2 कैलोरी, ये इसका सूत्र रहता है। ठीक है, ये कैलोरी है, लॉ है। ठीक है, तो VIT, वी क्या आपका पोटेंशियल है, I क्या है दोस्तों आपका धारा है, करंट है, और T क्या आपका टाइम
ठीक है। टी आपका टाइम है, 4.2 आपका क्या है, क्योंकि 1 कैलोरी बराबर क्या होती है, 4.2 जूल। ठीक है, तो बटे में किसका मान आएगा, जूल के मान में इसका मान आएगा, है ना। और 1 जूल बराबर कितना होता है, 1/4.2 कैलोरी। ठीक है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आपके एग्जाम में आ सकता है। तो इसके बाद है, ये तो हमने विभवांतर और धारा के पदों में देखा। तो अब देखते हैं दोस्तों हम विभवांतर और प्रतिरोध, विभवांतर व प्रतिरोध के क्रम में। ठीक है, अभी हमने धारा के क्रम में देखा हीट, और विभवांतर और प्रतिरोध के क्रम में जो हीट रहेगी आपकी, जो रहेगी वो कैसे रहेगा आपका, V²T/4.2R। ठीक है, आर क्या है आपका रेजिस्टेंस है, टी आपका टाइम है, और वी आपका क्या है, पोटेंशियल है। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला रहेगा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 4.2R। ठीक है, आर का आप क्या है, रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अगला है विद्युत धारा और प्रतिरोध के पदों में ऊष्मा हमने निकाल दी है। ये विभवांतर और प्रतिरोध को अब देखते हैं विद्युत धारा व दूसरा क्या है दोस्तों आपका प्रतिरोध। विद्युत धारा और प्रतिरोध के उसमें आपसे पूछा जाएगा एनर्जी हीट, अगर पूछा जाता है तो फॉर्मूला क्या रहता है, हीट बराबर रहेगा इसके लिए I², है ना। विद्युत धारा आएगी I² और आर प्रतिरोध T/4.2, क्योंकि आर यहाँ पर क्यों लिया, जो आई का मान होता है वो आर के बराबर होता है। ठीक है, ये डायरेक्टली एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला है विद्युत धारा व प्रतिरोध के लिए, यह इसका फॉर्मूला है। जो हीट रहेगी आपकी I², जो आपका क्या यहाँ पर जो है करंट है, आर आपका क्या है रेजिस्टेंस है, टी आपका टाइम है, 4.2 आपका जूल में क्या है दोस्तों आपकी एनर्जी है, किलो जूल में, जूल में आपकी एनर्जी है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जो है इस चैप्टर में बचता क्या है, इलेक्ट्रिक पावर भी जो है दोस्तों आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो इलेक्ट्रिक पावर जो क्या रहेगी आपकी, विद्युत सामर्थ्य। तो विद्युत सामर्थ्य जो इसे हिंदी में कहते हैं विद्युत शक्ति या विद्युत सामर्थ्य, तो होती है दोस्तों विद्युत ऊर्जा, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी बटे आपका समय, है ना। इलेक्ट्रिक एनर्जी आपने कितने खर्च की है, जो इलेक्ट्रिक पावर बराबर होती है विद्युत ऊर्जा बटे समय, यानी कि विद्युत सामर्थ्य या विद्युत शक्ति जिसे हम कहते हैं विद्युत शक्ति, ये किसके बराबर होती है, जो भी आपने विद्युत ऊर्जा, जो भी आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी है बटे में समय, इससे आप जो है इसे निकाल सकते हैं। और इसका अगर फॉर्मूला देखें तो P/WT के रूप में इसे निकाल सकते हैं, जहाँ पर वर्क डन बाय एनर्जी, जहाँ पर ये क्या आपकी एनर्जी है और टी आपका क्या है, टाइम है। ठीक है, तो अगर बात करें विद्युत शक्ति, अगर इसमें पूछा जाता है दोस्तों कि इसका जो है क्या है, इसका मात्रक क्या है, मात्रक जो है दोस्तों इसका जूल पर सेकंड है। क्या है, जूल पर सेकंड जो है इसका मात्रक है, ये भी आपको नोट करना है। ठीक है, अब आपसे अगर पूछा जाता है विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी, अभी हमने विद्युत शक्ति देखी, इलेक्ट्रिक पावर देखी, अब अगर आपसे पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो देखिए इलेक्ट्रिक जो एनर्जी रहती है जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा, है ना। इसको निकालने के लिए जो फॉर्मूला रहता है आपका, वो रहता है दोस्तों आपका विद्युत ऊर्जा बराबर ई बराबर रहता है VIT। वी क्या आपका पोटेंशियल, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, पोटेंशियल है ना, आप लिख लेना। और आई बराबर क्या है दोस्तों आपका करंट, मतलब धारा, और टी बराबर आपका क्या है, टाइम। ठीक है, तो तीनों चीज़ें मैंने आपको बता दी। और ये क्या है दोस्तों आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी, विद्युत शक्ति। ठीक है, और इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, तो ये बराबर क्या हो सकता है दोस्तों, ये बराबर होता है V²/RT, और बराबर किसके बराबर होगा, I²/RT। ठीक है, तो ई बराबर क्या होगा दोस्तों आपका, तो जो विद्युत शक्ति होगी आपकी वो टोटल कैसे आएगी आपकी, तो ई बराबर होगा आपका जो लास्ट फॉर्मूला I²/RT। ठीक है, आई क्या आपका करंट, और आर क्या आपका पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आर आपका रेजिस्टेंस है ना, पोटेंशियल ये रेजिस्टेंस प्रतिरोध, और टी आपका समय है। तो ऊर्जा का मात्रा क्या होगा, धारा, प्रतिरोध और समय। ठीक है, ये है आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब देखिए दोस्तों, अब आपसे जो है इसके बाद आपसे जो इस चैप्टर में पूछा जाता है, वो पूछा जाता है जो आपके घरों में मीटर है ना, तो पूछे जाते हैं कि कितने जो है यूनिट बिजली का बिल आता है, कितने क्या आता है, किससे पूछा जाता है, तो विद्युत ऊर्जा के व्यवहारिक मात्रक, प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो देखिए, अगर आपको है 1 किलोवाट घंटे, किलोवाट घंटे आवर्स में अगर आपको यूनिट की संख्या निकालनी है, यूनिट की संख्या, तो कैसे निकालेंगे, इसका सूत्र होता है दोस्तों वाट गुणा
हावर घंटे बटे आपका 1000 से आपको भाग देना है ना। अगर आपसे किलोवाट घंटे में अगर आपसे बिजली की यूनिट निकाली जाती है तो इसमें वाट है ना, जो भी आपका वोल्ट में रहेगा मान दिया होगा, और दूसरा आपका क्या है, ये आपकी दूसरा है दोस्तों आपका घंटे, आपका समय कितना है और भाग देना आपको 100 से, ठीक है। या इसका एक फॉर्मूला रहता है वोल्ट, और एम्पियर में दी होगी तो आपको एम्पियर में निकालना है, एम्पियर गुणा हावर बटे 1000, ठीक है, इससे आपको निकालनी है। ये आपके लिए इसके लिए फॉर्मूला है। अगर आपको विद्युत का व्यवहारिक मात्रा किलोवाट घंटे में अगर आपको दी हुई है यूनिटों की संख्या, अगर आपको दिन में दी हो दोस्तों, दिन में अगर आपको दिन में कैलकुलेट करनी है कि मतलब किलोवाट घंटा तथा यूनिटों की संख्या अगर आपको दिन में कैलकुलेट करनी है तो ये होता है वाट गुणा घंटे गुणा दिन, ठीक है, इससे आप कैलकुलेट करेंगे और बटे में आपका आएगा 1000। तो दोनों सारे फॉर्मूले जो है दोस्तों हमने आपको बता दिए हैं। और अगर आपसे फिर से इसमें अगर आपसे पूछा जाता है, एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि 1 किलोवाट घंटा हावर किसके बराबर होता है, ये होता है आपका 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, ठीक है। 1 किलोवाट घंटा जो होता है 3.6 गुणा 10⁻6 जूल, 10⁻6 जूल के बराबर होता है। तो ये चीज़ भी आपसे पूछी जा सकती है। तो आइए दोस्तों, अब हम जो है बहुत सारे प्रश्नों के आंसर करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ से आपके जो है अगर प्रश्न आ गए तो 2 से कम 3 मार्क्स आपके यहाँ से पक्के पूरा होने वाले हैं, ठीक है। शुरू करते हैं। पहला ही हमारा प्रश्न है, एक प्रोटॉन पर जो है विद्युत आवेश कैसा होता है। प्रोटॉन पर आपका पॉजिटिव आवेश होगा तो 1.6 गुना 10⁻−19 कूलम, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। -19 आएगा ना, 19 नहीं आएगा, क्या आएगा आपका एक का जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। जो प्रोटॉन का पूछेगा तो पॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रॉन का पूछेगा तो नेगेटिव में, ठीक है। 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम, ये आपका इलेक्ट्रॉन का है और ये आपका किसका है, प्रोटॉन का। तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों को आपने कवर करते हुए चलना है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है दोस्तों कि एक चालक पर 12.8 गुणा 10⁻19 कूलम ऋण आवेश है। इस चालक पर सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉन अधिक है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या आपने निकालनी है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आपको निकालने हैं तो देखिए आपके पास क्या दे रखा है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज दे रखा है कितना, 12.8 गुणा 10⁻−19 कूलम। अब आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो किसके बराबर होता है, 1.6 गुणा 10⁻−19 कूलम, ठीक है, ये होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर एक आवेश रहता है ना, एक किससे रहता है, पॉजिटिव। तो ये कितना है, ये नीचे आपको निकालना है तो 1.6 इंटू 10⁻−19 एक इलेक्ट्रॉन का। अगर आप इसको काटोगे तो काट दिया और दशमलव से दशमलव कटा, और 16 का भाग अगर आप 128 में दोगे तो कितने बार जाएगा आपका, 8 बार, 16 8 128। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। अगला है धातुओं में विद्युत चालन होता है। तो धातुओं में जो विद्युत चालन किसके द्वारा होता है ये भी आपको बताना है। तो ये होता है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, मुक्त इलेक्ट्रॉन, है ना। जो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें जो है आपका जो मेटल में उनमें जो है इलेक्ट्रिक क्या होता है, चालन होता है ना। चालन को इंग्लिश में जो भी कहेंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी ठोस धातु में 6 गुणा 10⁻21 परमाणु है। यदि ठोस के 0.5 परमाणु में प्रत्येक से एक इलेक्ट्रॉन निकाल जाए तो ठोस पर होगा। तो ठोस पर आपको निकालना है, क्या निकालना है दोस्तों, टोटल एटम आपके पास कितने दे रहे हैं, टोटल एटम ये कितने दे रहे हैं, 6 गुणा 10⁻21, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि परसेंटेज में निकालना है 0.5%, तो बस सिंपल है, आपको क्या करना है, 6 गुणा 10⁻21 बटे गुणा 21 है ना, 21 से गुणा, परसेंटेज में निकालना है तो 0.5 ऊपर आएगा। जब आप परसेंटेज हटाओगे तो नीचे आप बटे में क्या करोगे, 100, ठीक है दोस्तों। अब आप देखो जब इसको काटाफाटी करोगे तो ये आएगा आपका 8 गुणा 10 की घात, है ना, 2 जीरो से आपके यहाँ 2 जीरो कटी, ये आएगा आपका 8 गुणा 10 की घात 19 आंसर आएगा, ठीक है। तो क्या रहेगा इसका आंसर आपका है, कौन सा है आपका, तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों आपका कितना, 8 गुणा 10⁻19, ये तो आएगा आपका टोटल, है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आपको आवेश पता है 8 गुणा 10⁻19, तो एक इलेक्ट्रॉन पर निकाला ना हमने तो कितना रहता है 1.6 गुणा 10⁻−19। तो जब आप इन दोनों की गुणा करोगे, है ना, ये से ये कटेगा और इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपका 12.8, 16 28 कितना होता है 128। तो दशमलव एक संख्या के बाद है तो एक संख्या के बाद लगेगा तो 128 आपका आंसर आएगा, यानी कि 12.8, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए।
अगला है दोस्तों ओम का नियम सत्य है किसके लिए, फिर से आपको बताना है ओम का नियम जो है किसके लिए सत्य है, सत्य बताना है आपको, बिल्कुल गलत नहीं बताना है। तो ये है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, केवल धात्विक चालकों के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों ओम के नियम के अनुसार धारा विभवांतर और प्रतिरोध में अभिष्ट संबंध है, तो आपको बताना है कौन सा संबंध है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जो आई बराबर होता है अभी हमने चर्चा की थी V/R के, तो ये इसका फॉर्मूला है। अगला है 1.5 ओम प्रतिरोध के तार में 1.5 एम्पियर धारा प्रवाहित करने में तारों के सिरे के बीच विभवांतर भी आपको निकालना है। ठीक है, तो विभवांतर बराबर आपको पता है क्या रहता है, विभवांतर बराबर सूत्र रहता है दोस्तों, ये रहता है आपका धारा गुणा आई, है ना, ये आपका। ठीक है, विभवांतर अगर आप निकालोगे तो 1.5 आपका दे रखा है, क्या है आर, ठीक, प्रतिरोध आपका 1.5 दे रखा है, गुणा धारा आपकी दे रही है, धारा किस में मापते हैं, एम्पियर में, प्रतिरोध आपका ओम में। ठीक है, और 1.5 तो कितना होगा, ये होगा आपका 3.0, 15 है। ठीक है, ये कितना होगा आपका 2.25। ठीक है, कितना होगा 2.25 के आसपास होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न और, यदि 5 प्रतिरोध जिनके मान प्रत्येक 1/5 ओम है श्रेणी क्रम में संयोजित है, उनके द्वारा प्राप्त हो सकने वाला अधिकतम प्रतिरोध है, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर है। देखिए 1/5 है, प्रत्येक का मान कितना है 5 दे रखा है, 5 प्रतिरोध है ना, तो आपको सीधे करना है 5 गुणा 1/5, बस यही करना है, बस 5 से 5 काटा 1 ओम। तो बिल्कुल सिंपल सा, इतना आसान सा प्रश्न आपका एग्जाम में आता है तो आपकी मेरिट जो है बहुत ही हाई होने वाली है। अगला है निम्न परिपथ में धारा का मान है, तो देखिए दोस्तों ये कौन सा आपका, ये आपका कौन सा है, हमने दो प्रकार के पढ़े थे ना, एक आपका समांतर है और एक आपका श्रेणी वाला है। ठीक है, श्रेणी क्रम, एक आपका समांतर है, तो ये आपका कैसा है, समांतर में है। समांतर में आपको पता है सूत्र क्या लगता है, 1/R बराबर प्रतिरोध बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। देखिए ये आपका R1 का मान है, ये आपका R12 का मान है, और तो R1 आपका कितना है 1/2 ओम प्लस 1/2। ठीक है, देखिए अंश हर आपके दोनों समान है, तो ऊपर वाली संख्या जुड़ जाएगी 2/2, 2 से 2 कटा 1, तो राइट आंसर आपका क्या आएगा 1 एम्पियर। एक आपका क्या आएगा दोस्तों, यहाँ से आपका जो है ये तो आया आपका क्या है, ये तो आपका प्रतिरोध है। आपसे क्या पूछा है, आपसे धारा पूछा है, धारा पूछा है। ठीक है, ये आपका क्या है प्रतिरोध, प्रतिरोध आर का मान कितना है, आर आपका आया 1। ठीक है, अब आपसे धारा पूछा है, तो आपको पता है धारा बराबर क्या होती है, आई बराबर होती है, जो करंट बराबर होता है पोटेंशियल बटे रेजिस्टेंस, और जो विभवांतर आपका कितना दे रखा है आपका, तो विभवांतर कितना दे रखा है आपका यहाँ पर कितना है, ये आपका वी बराबर दे रखा है 2 वोल्ट। ठीक है, तो सारी चीज़ आपको दे रखी है दोस्तों, आपका सिंपल सा आपको क्या रखना है, विभवांतर 2 बटे आपका प्रतिरोध कितना है, आर आपका 1 दे रखा है, तो 1 से 2 कटेगा तो 2 ही तो आएगा, आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 2 एम्पियर। देखिए कितना अच्छा सवाल था। अगला है तांबे के तार से होकर 2.5 गुणा 10⁸ 18 मुक्त इलेक्ट्रॉन की प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहे हैं, चालक में धारा है, तो आपको करंट इसमें निकालनी है। तो सबसे पहले सूत्र लिखना है आपको ना, धारा का सूत्र होता है आवेश, क्या दे रखा है आपके पास, आवेश दे रखा है, ये आपका चार्ज है Q अपॉन, और समय दे रखा है दोस्तों, समय क्या आपका t बराबर 1 सेकेंड है ना, प्रति 1 सेकेंड का मतलब होता है 1 सेकेंड, तो बिल्कुल सिंपल सा है 2.5 गुणा 10⁸ बटे आपका दे रखा है क्या, क्या दे रखा है दोस्तों आपका, सबसे पहले हम निकालें क्या दे रहा है क्यू का मान हमने निकालना है, क्यू का मान आपने हमने निकाल रखा है, ये क्या है इलेक्ट्रॉन दे रखा है, तो क्यू का मान अब जब आप निकालोगे तो होगा एन क्या है आपके, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखे है आपके कितने 2.5 गुणा 10⁸। ठीक है, और ई का मान जो होता है आपका इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे 2.5 गुणा 10⁸ गुणा 1.6 गुणा 10⁻⁻19, देखिए 10⁻⁻19 तो कितना बचा, 1 -1 बचा, तो ये 25 2.5 गुणा 1.6 इंटू 10⁻⁻1 यही आएगा, तो राइट आंसर इसका क्या होगा, तो ये आएगा दोस्तों आपका 0, ये कितना आएगा 0.4। ठीक है, ये बराबर कितना आएगा 0.4, तो क्यू आपका आ गया 0.4। ठीक है, अब देखिए क्यू आपका जब 0.4 आ गया है ना,
क्यू आपका कितना आ गया, क्यू बराबर आपका आ गया 0.4। तो सूत्र में देखो क्यू का मान कितना है 0.4। हमें पता है टाइम कितना दे रहा है, टाइम दे रहा है पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड के हिसाब से बटे में 1। तो ये आंसर कितना आएगा 0.4 ही आएगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, विद्युत धारा, जो धारा आपको एम्पियर में मापते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला फिर से प्रश्न पूछा गया दोस्तों कि किसी चालक के सिरों का विभवांतर 2 वोल्ट है। इस चालक में 0.1 कूलाम आवेश प्रभावित होने पर कार्य W बराबर आपको निकालना है। तो देखिए W बराबर क्या होता है, W आपने देखा होगा। तो W बराबर आपको निकालना है। तो ये W बराबर जो होता है, कार्य बराबर होता है आवेश गुणा वोल्ट। ठीक है, एनर्जी द्वारा किया गया वर्क डन बाय एनर्जी। एक कार्य कौन सा है, वर्क डन बाय एनर्जी। ठीक है, ये विस्थापन और समय वाला कार्य नहीं है, ये है जो ऊर्जा के द्वारा किया गया कार्य है। इसका फॉर्मूला रहता है आवेश गुणा विभवांतर। तो देखिए आवेश कितना, विभवांतर आपका कितना है 2 वोल्ट है, और आवेश कितना है 0.1। तो बिल्कुल सिंपल सा है, 0.1 गुणा वोल्ट कितना दे रखा है 2 वोल्ट। ठीक है, तो कितना आगे आएगा 0.2। तो जो डब्लू है, जो कार्य है, वो किस में मापते हैं, जूल। ठीक है, एनर्जी द्वारा कार्य जूल में मापते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। कितने आसान सवाल है रे कालिया। अगला है फिर से दोस्तों, किसी विद्युत परिपथ के 2 बिंदुओं के बीच 10 कूलाम आवेश प्रवाहित करने में 250 जूल ऊर्जा व्यय होती है। दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर आपको निकालना है, बी आपको निकालना है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको जो इस प्रकार से अगर मिलता है, तो कूलाम किसका होता है, डब्लू का। ठीक है, डब्लू दे रखा है आपका 10, और कूलाम किसका होता है दोस्तों, आपका कूलाम होता है आवेश का, है ना। ये दे रहा है आपका क्यू, और जो डब्लू है, जूल है आपका, वो होता है डब्लू का, कार्य का। तो बस V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है आपका W अपॉन Q। तो देखिए W का मान कितना है 250 है, और Q का मान कितना है 10 है। 0 से 0 कटा, बराबर आपका 25। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। कितना सिंपल सा सवाल है। इस प्रकार के सवाल अगर आपके एग्जाम में आ गए, तब आपका एग्जाम जो है बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, तो अगला है दोस्तों, अगला कौन सा है, अगला फिर से है आपका यही सेम सवाल है ना। एक इलेक्ट्रॉन को अनंत में से किसी आवेशित चालक तक लाने में 4.8 गुणा 10 की 18 जूल, है ना। डब्लू बराबर कितना दे रखा है 4.8 इंटू 10⁻18, है ना। चालक में विभव, वी आपको निकालना है विभव। ठीक है, तो इसका सूत्र रहेगा आपका दोस्तों, क्या रहेगा, देखिए यहाँ पर आपका क्यू नहीं दिया है ना। जब आपके पास आवेश नहीं दिया है, तो आवेश आपको क्या मान के चलना है, आवेश आपको मान के चलना है जो आपका इलेक्ट्रॉन पर आवेश रहता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। ये आपको मान के चलना है। अगर आपके पास देखिए यहाँ पर डब्लू दे रखा सिर्फ, और आपसे क्या पूछा है विभव, आपसे पास वी पूछा है, वी। तो वी बराबर हमने अभी बोला था डब्लू अपॉन क्यू। देखिए डब्लू आपका 4.8 गुणा 10⁻18 है, और जो आपका क्यू है, क्यू आपका क्या है, ये होता है 1.6 गुणा 10⁻19। सिंपल है। देखिए अब आपको कैलकुलेट करना है, तो आपको जब कैलकुलेट करोगे तो इससे ये कट जाएगा, ये बचेगा आपका, टोटल बचेगा जो V बराबर होगा आपका, वो आएगा 30 जूल। ठीक है, 30 जूल। ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर डी। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों आपका, एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणा 10⁻19 कूलाम का आवेश होता है। यदि किसी चालक में 2.5 एम्पीयर की धारा 2 सेकंड तक प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर निकालनी है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या के लिए जो सूत्र रहता है दोस्तों, देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आपको निकालने हैं, तो इसका फॉर्मूला रहता है, ये रहता है आपका Q अपॉन E। ठीक है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर क्या है, आवेश है, क्यों, ये क्या है आपका आवेश है, ये है आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना दे रखा आपका, तो कितना दे रखा दोस्तों आपका, यदि किसी चालक में 2.5 एम्पीयर की धारा 2 सेकंड से प्रवाहित होती है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखिए धारा, तो धारा आपको क्यू आपको निकालना है, आवेश आपको निकालना है। तो क्यू बराबर आपको पता है क्या होता है, आवेश बराबर ये होता है दोस्तों धारा गुणा समय। ठीक है, तो देखिए 2.5 आपकी धारा दे रही है यहाँ पर, और 2 आपका सेकंड है, तो कितना है 5। तो बस सिंपल सा है, क्यू का मान आप रख दिए 5 बटे ई का मान तो आपका दे रखा है, कितना है 1.6, बस 1.6 गुणा 10⁻19। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा दोस्तों आपका, ये आएगा आपका 3.125 गुणा 10⁻19। माइनस नहीं आएगा, जब माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 19 में माइनस नहीं आएगा, जो चार्ज है प्लस में रहेगा, 19 होगा सिर्फ, माइनस नहीं आएगा, क्योंकि जब नीचे से घात ऊपर जाती है तो क्या होगा 19 होगा। तो राइट आंसर इसका कौन सा है दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर सी होगा।
है ना। यहाँ पर 3 दे रहा है, ठीक है, मोटी मोटी संख्या दे रही है। ये आपका कौन सा होगा 3.125, ये होगा 10 की घात 19 होगा, ठीक है, 19 से ही होगा, 20 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला है ओम के नियम के अनुसार विभवांतर तथा धारा में, अभी हमने चर्चा की थी इससे पहले। देखिए सिंपल सा प्रश्न आपसे पूछा गया था। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला है एक प्रतिरोध में 1.5 एम्पियर 1.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने में उसमें 50 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है। प्रतिरोध के सिरों के बीच 2 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न करने के लिए धारा प्रवाहित करनी होगी। धारा आपको निकालनी है। तो सबसे पहले आपको पास दे रखा है आई, है ना, पहले में क्या दे रखा है 1.5, ठीक है, और आपके पास आर वी दे रखा है, वी विभवांतर कितना दे रखा है 5 वोल्ट, ठीक है। प्रतिरोध कितना दे रखा है, अब आपको प्रतिरोध निकालना है, सबसे पहले आपको आर निकालना है, ठीक है। आर बराबर होता है वी अपॉन आई, तो कितना आएगा, वी कितना है 5/1.5 बराबर, ये आपका आ गया 10/3, ठीक है। कितना आएगा दोस्तों आपका 10/3, क्यों आएगा, ये ऊपर जाएगा तो ये आपका क्या बनेगा 50, है ना। जब आप इसको 10 पंजे 50 और 5 3 पंजे 15, 5 से कटेंगे, 5 से ये 10 बार कटेगा और ये 3 बार कटेगा, तो 10/3 आया। यहाँ से आपको कंफ्यूज नहीं होना कैसे आया 10/3। तो आर बराबर आपका आ गया 10/3 ओम, ठीक है। अब आपको विभवांतर उत्पन्न करने के लिए धारा प्रवाहित कितनी करनी पड़ेगी, तब आपको निकालना है आई बराबर होता है दोस्तों आपका वी अपॉन आर, ठीक है। तो देखिए इसमें आपको निकालनी है 2 वोल्ट में, तो ये वी का मान आपके पास दे रखा है, वी का मान कितना है 5 वोल्ट। वी का मान दोस्तों आपके पास कितना दे रखा है, वी का मान दे रखा है आपका 5 वोल्ट, है ना, और धारा आपका कितनी देखिए 10/3। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, नहीं, किस पे निकालना हमने, ये 2 वोल्ट के लिए निकालना है ना, 2 वोल्ट के लिए। तो देखिए 2 वोल्ट का निकालना है 10/3। तो आपको देखिए जब इस प्रकार से सवाल आते हैं तो ये संख्या ऊपर चली जाती है, 2 × 3/10, तो 3 दूना 6/10, तो कितना आएगा दोस्तों, जब कटेगा फिर आएगा आपका 0.6, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कहाँ होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला है किसी धातु का विशिष्ट प्रतिरोध 44 × 10⁻⁸ ओम मीटर है। इस धातु के 1 मीटर लंबे और 1 मीटर व्यास वाले तार का प्रतिरोध निकालना, आपका फॉर्मूला रहता है आपका, ये विशिष्ट प्रतिरोध आपको निकालना है। विशिष्ट प्रतिरोध का जो फॉर्मूला रहता है ये रहता है आपका रो एल, जहाँ पर लेंथ अपॉन एरिया, आपका जो एरिया रहता है। तो ये इसका मान आपके पास दे रखा है दोस्तों कितना है रो, विशिष्ट प्रतिरोध आपके पास स्पेसिफिक जो रेजिस्टेंस है वो दे रखा है 44 × 10⁻⁸, ठीक है। और आपके पास एरिया जो आपके पास कितना दे रखा है, लेंथ जो आपके पास दे रखी है वो दे रखी है 1 मिलीमीटर, है ना। अगर मीटर में बदले तो 1 × 10⁻³ मीटर में आएगी, ठीक है। मिलीमीटर को मीटर में करोगे तो 1 × 10⁻³ मीटर आएगी। अब रेडियस ऑफ वायर निकालना, ये क्या है रेडियस आपको निकालना है ये वाला, ठीक है। तो ये क्या आएगा रेडियस वायर, आपको रेडियस निकालना है। अगर आप रेडियस निकालोगे तो कैसे निकालेंगे रेडियस, त्रिज्या अगर आप निकालोगे तो ये आएगा आपका 1/2 × 10⁻³ मीटर, तो बराबर आएगा 0.5 × 10⁻³ तो रेडियस भी आपके आ गए। अब आपको क्या निकालना है दोस्तों एरिया, जो एरिया का जो फॉर्मूला रहता है πr², ठीक है। इस फॉर्मूले में हम जो है सारे मान रख देते हैं। अब देखिए अब आपको फिर प्रतिरोध निकालना है, तो आर बराबर आपको निकालना है क्या था, तो इसका मान था 44 गुणा रो का मान आपके पास ये है 10⁻⁸ गुणा एल आपके पास कितना है दोस्तों, एल आपका 1 मीटर है, बटे आपके पास दे रखा है जब आप एरिया का निकालोगे इसका मान आएगा आपका πr², क्योंकि आर हमने निकाला था, आर का मान कितना आया था अभी, आर का मान 0.5, ठीक है 5 ये आया था इसका आर का 5 × 10⁻, कितना आएगा 10⁻³ मीटर, है ना। जब आप इसको निकालोगे इसमें मान रखे आर का, पाई का मान आपको पता है कितना था 3.1 के आसपास या 22/7 होता है। जब आप इसको निकालोगे तो ये आएगा, ये आपका आएगा दोस्तों 0.785, ठीक है इतना आएगा, ठीक है। तो हम जो है सिंपल फार्मूला में रखते हैं, तो ये हमने फॉर्मूले में रखते हैं यहाँ पर आर बराबर जो आपका पी रो का मान है 44 × 10⁻⁸ गुणा 1 बटे आपका कितना है 0.785 × 10⁻⁻6, ठीक है। ये आएगा इतना, ए का मान इतना आएगा 10⁻⁻6। जब इसको काटोगे तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी 0.56 ओम। अगला प्रश्न है दोस्तों कि क्या पूछा गया है कि किसी तार
किसी धातु के तार की किसी लंबाई का प्रतिरोध 6 ओम है। यदि उसी धातु की 2 गुनी लंबाई और पहले से आधी त्रिज्या की तार ली जाए तो इस तार का प्रतिरोध होगा। तो आपसे पूछा है तो कितना होगा। तो इसका राइट आंसर मैं सीधे सीधे बता देता हूँ। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है। फिर भी आप कैलकुलेट कर लेना। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 20 है दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका रहेगा। इसका भी मैं आंसर बता देता हूँ कितना होगा, है ना। ये सेम है, आपको कैलकुलेट कर लेना है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि ये इंपॉर्टेंट है। 4 वोल्ट की एक बैटरी 1 ओम और 3 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। बैटरी से होकर प्रभावित धारा आपको निकालनी है। तो धारा बराबर आपको पता है V अपॉन प्रतिरोध, है ना, R टोटल। तो R टोटल आपको निकाल, प्रतिरोध आपको पता है कितना होगा, R आपको पता है दोस्तों। देखिए 3 + 1 4, श्रेणी क्रम है तो जुड़ जाएंगे। 3 + 1 कितना हुआ 4। तो B आपको दे रखा है कितना है, 4 वोल्ट है। तो 4/4 कटेगा कितना आएगा 1, ठीक है, 1 एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए। अब है दोस्तों ए बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध आपको निकालना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो तुल्य प्रतिरोध आपको इस प्रकार के निकालना है। तो अगर ए बी का निकालना है दोस्तों तो इसमें डायरेक्ट मैं बता दूँ दोस्तों, R/1 करना आपको 1, ये आएगा आपका 4/160, ठीक है। 4 + 1 5 आएगा, है ना, 5/160 आएगा। जब आप इसको निकालोगे तो R का मान जब निकालोगे तो ये आएगा 160/5 बराबर कितना आएगा दोस्तों, ये आएगा आपका 32 ओम, ठीक है। तो राइट आंसर इसका ये होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है आपका दोस्तों आपका ये है आपका तुल्यांकी प्रतिरोध आपको निकालना है, श्रेणी क्रम में है। तो सिंपल सा है आपका, ये भी आपको सिंपल सा दे रखा है। तो कितना है इसका, आपका कैसे निकालोगे, इसका आपका जोड़ दोगे दोस्तों, ठीक है। 1/2 + 1/2 बराबर 2/2, 2 का 2 बटा कितना आएगा 1 ओम। ऑप्शन नंबर बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। विद्युत ऊर्जा तुल्य है। तो विद्युत ऊर्जा किसके बराबर होती है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, VIT, ठीक है। जहाँ पर V क्या है वोल्ट, I बराबर क्या है करंट, और T बराबर क्या है आपका टाइम, ठीक है। DV बराबर क्या है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विभवांतर, ठीक है, जिसे कहते हैं। अगला प्रश्न है 26 है। यदि किसी चालक में 5 एम्पियर की धारा 15 सेकंड के लिए प्रवाहित करने पर व्यय हुई ऊर्जा 45 × 10³ जूल हो तो चालक के प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो चालक का प्रतिरोध आपको बताना है कितना होगा। तो इसको आपने बताना है दोस्तों कि आपको निकालना है R बराबर होता है E अपॉन, है ना, हमने निकाला था ना इससे पहले, फॉर्मूले बताए थे, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। तो E का मान दे रखा है आपको कितना, ऊर्जा 45 × 10³ बटे I स्क्वायर कितना दे रखा है, I एम्पियर, धारा कितनी देखिए 5 का स्क्वायर गुणा समय कितना दे रखा है 15 सेकेंड, 15। तो आपको जब कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा ऊपर जो आएगा 45, है ना, इनको तीनों जीरो को हम 45 कर देते हैं बटे 45 बटे इनका गुणा करोगे आप 5 5 25 15 की, तो ये आएगा आपका 375। तो जब आप इसे काटोगे तो ये आएगा आपका 120 ओम, ठीक है। तो 120 ओम ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अब है जूल के ऊष्मीय उत्पादन के नियम का सूत्र है। तो क्या है, ऑप्शन नंबर ए, ऊष्मीय उत्पादन के नियम का सूत्र है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लेना। एक अश्व शक्ति बराबर होती है, किसके बराबर होती है दोस्तों, ये होती है आपकी, तो क्या रहेगा 746 वाट, ऑप्शन नंबर सी। अगला है एक पावर स्टेशन की सामर्थ्य 200 मेगावाट है, इसके द्वारा प्रतिदिन उत्पन्न विद्युत ऊर्जा होगी। तो आपको निकालना है एक पावर स्टेशन की सामर्थ्य जो है, ठीक है, जो सामर्थ्य है 200 मेगावाट है। तो क्या निकालना है आपका, तो आपको निकाले दोस्तों प्रतिदिन। तो प्रतिदिन आपको पता है एक दिन में कितना होता है, एक दिन बराबर होता है 24 घंटे, ठीक है। तो बस 200 × 24 घंटे कर दो, कितना आएगा, ये आएगा 4800 मेगावाट, ऑप्शन नंबर बी, सिंपल सा है। अगला है विद्युत मीटर की सामर्थ्य 0.5 किलोवाट है, इसे 20 मिनट तक उपयोग में लाया गया। ऊष्मा आपको निकालनी है, ऊष्मा जो रहता है दोस्तों Q, ऊष्मा बराबर रहता है आपका शक्ति पावर गुणा समय टाइम। तो पावर कितनी दे रखी है आपकी 0.5 है आपका। अगर आप इसको निकालोगे किलोवाट में तो ये आएगा आपका 500, ठीक है। 500 गुणा टाइम कितना है आपका 20 मिनट, 20 मिनट है तो 20 में अगर आपका मतलब 1200 सेकेंड, है ना, सेकेंड में करोगे तो कितना आएगा 1200 सेकेंड, ठीक है। जब आप इन दोनों की गुणा करोगे 12×5 = 60, तो आएगा आपका 6 × 10⁻⁴
5 जूल। ऑप्शन नंबर डी। एक विद्युत बल्ब पर 240 वोल्ट 60 वाट अंकित है तो उसके तंतु पर प्रतिरोध होगा। तो आपको बताना है कितना रहने वाला है। तो विद्युत शक्ति प्रतिरोध आपको निकालना है। प्रतिरोध है ना, आपके पास क्या दे रखा है, विद्युत बल्ब में वोल्ट दे रखा है, वाट दे रखा है आपका 60 वाट का आपका दे रखा है। तो विद्युत शक्ति आपको प्रतिरोध निकालना है। सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, विद्युत शक्ति, है ना, वाट में नापते हैं विद्युत शक्ति, वाट पी। ठीक है, ये पी का मान है। तो सबसे पहले आपको पी बराबर होता है वी स्क्वायर अपॉन, है पी का मान है, पी तो हमें निकालना है। तो ये क्या होगा दोस्तों, वी स्क्वायर अपॉन आर। तो कितना दे रखा है, जो वोल्ट है आपका दे रखा है वो दे रखा है आपका 240 स्क्वायर बटे आर। पी का मान तो हमारे पास दे रखा है ना, तो हमने नहीं निकाला। 60 बराबर 240 स्क्वायर बटे आर। जब आर का मान निकालोगे तो आएगा 240 का स्क्वायर बटे 60 नीचे आएगा 60, 6 से 6 कटी। अब आपका जो भी आएगा दोस्तों आपका वो आएगा आपका 960। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, जो भी यहाँ पर है 960 ओम है। प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ओम। ऑप्शन नंबर डी, सी। अगला है 1 किलोवाट घंटे में जूल की संख्या होती है। तो 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं, हमने अभी जो है चर्चा की थी। तो ये होता है दोस्तों आपका, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी 3.6 गुणा 10⁶। अगला है यदि 140 वोल्ट विभवांतर वाले विद्युत उपकरण द्वारा 12 कूलाम का आवेश प्रभावित होता है तो उपकरण में व्यय ऊर्जा की मात्रा होगी। तो बताना है इसका राइट आंसर। विद्युत ऊर्जा आपको पता है क्यू बराबर होता है, क्यू बराबर विद्युत जो ऊर्जा है डब्लू, है ना, जो वर्ज एनर्जी डन बाय वर्क वो होता है क्यू ऑफ वी। कितना दे रखा है, क्यू आपका कितना दे रखा है 12 कूलाम और वी आपका 40 है। तो बिल्कुल सिंपल है, 140 गुणा क्यू आपके पास कितना दे रखा है 12, तो 12 गुणा 140 तो गुणा कर दो कितना आएगा, सिंपल गुणा करनी थी 1680। ऑप्शन नंबर ए, इसका 33 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। अगला है फिर से आपको एक लंबाई के हीटर के 2 तारों को एक बार श्रेणी क्रम में फिर एक बार समांतर क्रम में जोड़ने पर उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात होगा। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा 1:4। ठीक है, 25 वाट तथा 100 वाट के 2 बल्बों के प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा, तो कितना होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर आपका जो रहेगा वो रहेगा, डायरेक्ट मैं बता देता हूँ आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, 4:1। घरों में मुख्य लाइन के तार होते हैं, कैसे रहते हैं, दोनों गर्म तथा दोनों ठंडे, एक गर्म तथा दूसरा ठंडा। 36 का राइट आंसर आपका सी है ना। घरों में जो तार रहती है एक गर्म रहती है आपकी, एक ठंडी रहती है। जब ठंडी तार गर्म तार से मिल जाती है तब आपका होता है विस्फोट, जिसे जो है इस इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं, है ना, जिससे जो है घरों में आग लगती है। ठीक है, तो गर्म तार ठंडी तार जब मिल जाती है तो एक विस्फोट हो जाता है। 37 का क्या होगा, घरेलू विद्युत परिपथ में बल्ब प्रयुक्त किए जाते हैं। तो किस क्रम में किए जाते हैं, ये किए जाते हैं आपके मिश्रित क्रम में, है ना, समांतर क्रम में भी और श्रेणी क्रम में, दोनों में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। घरों में प्रवाहित होने वाली धारा होती है, कौन सी धारा होती है, तो ये होती है दोस्तों आपकी प्रत्यावर्ती धारा। जो घरों में आपकी धारा होती है प्रत्यावर्ती धारा होती है। तो 39 क्वेश्चन और आपका 40 क्वेश्चन दोनों आपके लिए होमवर्क है, आपको कमेंट में इनके आंसर बताने हैं। दोनों इंपॉर्टेंट है ना, आपके एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो ये 39 है और ये दोस्तों आपका 30 है, ये आपका 40 है। तो देखिए 38 क्वेश्चन थे आपके ना, 38 नहीं 39 क्वेश्चन थे, एक आध क्वेश्चन हमने छोड़ रखा था। तो 39 प्रश्न हमने किए इस चैप्टर के, और साथ ही साथ दोस्तों हमने इसमें जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें जो भी थी इनकी, इसके जो फॉर्मूला थे, इसके जो मात्रा थे, उस सब के बारे में चर्चा की है। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, और वीडियो कर दीजिए लाइक। किसी प्रकार से जितने भी आपके फिजिक्स के टॉपिक हैं वो सारे जो है दोस्तों क्लियर हो जाएंगे। एक दिन में आपकी 2 वीडियो आएगी फिजिक्स से रिलेटेड, और आपके एग्ज़ाम के लिए 100% हेल्पफुल होने वाली है। और इस बार जो है आपका एग्ज़ाम जो है ज़रूर ही क्रैक होने वाला है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए। यदि आपको दोस्तों यहाँ पर जो है किसी प्रकार की त्रुटि नज़र आती है तो कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मिलते हैं दोस्तों फिजिक्स के नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।